नमस्कार, मैं बालाजी और आज हम लोग देखने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूले को देखेंगे कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं और उस पर एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृत्त के बारे में। पहले जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं वृत्त के बारे में। ये हमारे पास क्या है, एक वृत्त है। ये भाई साहब इसका क्या होता है, ये केंद्र है। ये इसकी क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्या को जो है स्मॉल आर से दिखाया जाता है। परिधि को सी लिखा जाता है। फिर मान लीजिए यहां से ए से लेकर के बी तक, तो देखिएगा सबसे पहले ओ से लेकर के बी तक जो है ये आर है और आर को जो है त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसको रेडियस कहा जाता है, RADIUS, रेडियस। फिर जाकर के हमारे पास जो ये ए बी आएगा, ये पूरा का पूरा, इसको स्मॉल डी से दिखाते हैं और इसको बोला जाता है व्यास, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, डायामीटर, ठीक है। अब ये जो आपको ये सी दिखाई दे रहा है, ये पूरा इसको रिप्रेजेंट करता है वृत्त के परिधि को, तो इसको सी बोलेंगे और इसको क्या बोला जाता है, परिधि, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा, ये तो इसके फिगर हो गए। अब छोटे छोटे फिगर को देखते हैं। सबसे पहले यहां पर नॉर्मली जो है, अगर ये बात किया जाए कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू निश्चित है, 22/7 होगा या 3.14 कहीं कहीं पर। फिर जाकर के इसे वृत्त में देखा जाए तो इसकी परिधि क्या होगी, मतलब परिधि की लंबाई क्या होगी, तो वो हो जाता है आपका 2πr। फिर इसमें अगर बात करेंगे व्यास के बारे में कि इसका व्यास अर्थात डायमीटर क्या होगा, तो वो होता है आपका 2r, ठीक है। अब ये तो एकदम सा नॉर्मल था। अब सेकेंड नंबर में अगर बात करते हैं अर्धवृत्त के बारे में, सेमी सर्कल के बारे में, तो देखिए ऐसा वृत्त जो कि उसका चाप जो है, मतलब उसका पूरा का पूरा जो चाप है, आगे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये जो है वृत्त के व्यास पर ही निश्चित है। तो ये हो जाएगा आर इसका, ठीक है। तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। तो यहां पर अगर बात करेंगे कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आ रहा था, तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/2 पाई आर स्क्वायर। भाई साहब फॉर्मूला है तो रटना तो पड़ेगा ही, याद तो करना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है। फिर इसकी बात करते हैं हम लोग परिमाप की, अर्धवृत्त के परिमाप की। तो ये वाला परिमाप से पहले इसका हम लोग परिधि देख लेते हैं कि अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो कितनी हो जाएगी। पहले पूरा 2πr होता था, तो आधा कर लिए तो कितना हो गया, πr। अब फिर जाकर के बात करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप में क्या हो जाएगा आपका, πr तो होगा, ये टोटल मान लेते हैं, ये a से लेकर के b तक जो है ये πr, और फिर इधर से ये दो r जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, 2r, ठीक है। अब कुछ और फिगर्स की बात कर लेते हैं। 2 फिगर हो गए, तो एक कहां से देख ले हम लोग, थर्ड नंबर देख लीजिए। तो एक हमारे पास जो है थर्ड नंबर में आ जाएगा, जैसे ये देखिए। अच्छा, इसको यहां तक तो पहले इस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, वरना स्पेस नहीं बचेगा। तो जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए क्वेश्चन दिखा देते हैं हम कि हमारे पास एक वृत्त है और ये वृत्त का जो त्रिज्या है वो कितना है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपसे अगर ये पूछा जाए कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्या जानते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 157 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका हम लोग व्यास की बात करेंगे तो व्यास कितना हो जाएगा, 2r, मतलब कि 2 × 7 मतलब 14 सेंटीमीटर। फिर जाकर के इसकी परिधि की बात करेंगे, जिसको c से डिनोट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2πr। तो 2 × 22/7 × 7, तो ये कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर। ये आपका कितना है, 44 सेंटीमीटर। उसी तरीके से
क्वेश्चंस में यहां पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में कि जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्धवृत्त है और इसके भी त्रिज्या आज के लिए क्या करते हैं कि r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अभी अभी हमने ऊपर लिखा है 1/2 22/7 इंटू 7 टू दी स्क्वायर। एक 7 भाई साहब ये 11 हो गया और ये 7 हो गया, तो कितना आया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसके यहां पर लिख देते हैं, इसके परिधि के बारे में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर, मतलब 22/7 इंटू 7, तो ये हमारे पास कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। फिर इसके परिमाप की बात करेंगे, पी की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा पाई आर और प्लस 2r, मतलब 22/7 इंटू 7 और 2 इंटू 7, तो ये 7 से 7 गया और ये हमारे पास कितना आ गया 36। भाई साहब इसका भी व्यास वही होता है जो कि पूरे वृत्त का होता है। तो इसके अगर डायमीटर की अगर आप बात कर लोगे, कभी डायमीटर निकालने के लिए बोल दे तो इसमें घबराते नहीं है, ये 2r ही होगा और ये 2 इंटू 7 अर्थात 14 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि परिमाप में हम लोग पाई आर प्लस डी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे की ओर इसमें चलते हैं। तो ये नॉर्मल था एकदम से। अब कुछ क्वेश्चंस जो अलग अलग फिगर आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग त्रिज्या खंड, वृत्त खंड, लघु त्रिज्या खंड, लघु वृत्त खंड, इन सब की बातें कर लेते हैं। फिगराइज करके देखते हैं, फिगर देखते हैं इसका हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पर एक वृत्त है और ये रहा इसका केंद्र और इसके केंद्र पर यह बनी त्रिज्या खंड। ठीक है, ये है ओ ए और ये क्या है जी बी। ये वाला जो साइडेड रीजन है, जो मैं इसको साइडेड कर रहा हूं, इन दोनों के बीच का जो कोण है, रेडियस के बीच का कोण जो है थीटा है। ये रेडियस क्या है इसका आर है, स्मॉल आर इसका क्या है रेडियस है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें करेंगे सबका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले फिगर देख लीजिए। तो ये छोटा वाला है, छोटा एंगल बना रहा है, 180 डिग्री से छोटा बना रहा है, 180 डिग्री से छोटा बना रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे लघु त्रिज्या खंड, मतलब कि माइनर सेक्टर के नाम से इसको जानेंगे। अब ये देख लीजिए थोड़ा, इसको एक और फिगर कर लेते हैं हम लोग यहां पर। तो ये हमारे पास थीटा है, ये है आपका आर आर और ये ओ है और ए है और ये क्या है बी है। अब इस बार ना क्या करते हैं ना कि इधर साइडेड कर देते हैं। तो ये वाला 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड, मतलब कि इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर के नाम से जानेंगे। दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र होता है उसी को त्रिज्या खंड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक और फिगर कर लेते हैं। सबका फॉर्मूला लिखूंगा, सब पर एक क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो जैसे इस बार क्या है, ये रहा इसका जीवा। जीवा समझते हैं ना, वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को हम लोग जीवा के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा जीवा है और ये इसका केंद्र है। और जीवा और चाप के बीच के क्षेत्र को हम लोग जो है, जैसे आप लोग इसको देख रहे हैं, इसको जो है वृत्त खंड के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे लघु वृत्त खंड। इसको बोला जाता है माइनर सेगमेंट। क्लियर है भाई साहब, माइनर सेगमेंट तो बड़ा ही हो जाता है, लगता है कि यहां पर चलते हैं। माइनर सेगमेंट के बाद इस क्षेत्र को अगर हम मान लीजिए साइडेड कर दे रहे हैं, ये वाले एरिया को थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं। तो ये हमारा क्या है थीटा है और यहाँ पर ये रेडियस है। तो इसको बोलेंगे, जो कि ऊपर की ओर रंगा गया है, इसको थोड़ा ऐसे मिला देते हैं, इससे सेंटर के साथ जो है ना ये थीटा का एंगल बना रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको भाई साहब मेजर सेगमेंट के नाम से जानेंगे।
अब आ जाते हैं इसकी एरिया वगैरह की बात कर लेते हैं। तो ऐसे समझिए कि एक कोई स्टिक है। अब जब हम लोग इस स्टिक को पूरा ऐसे घुमाते हैं 360 डिग्री पर, एकदम ऐसे 360 डिग्री पर, तो जब हम लोगों ने 360 डिग्री घुमाया तो हमें कितना एरिया कवर किया, पाई आर स्क्वायर। नहीं समझे? जैसे मान लीजिए पूरा एक बार ऐसे घूम जाएगा, ये पूरा एक बार ऐसे घूम जाएगा तो कितना एरिया कवर करेगा, 360 डिग्री पर पाई आर स्क्वायर। जब वो मात्र 1 डिग्री घूमता, जैसे मान लो ये है ना, ये यहां से 1 डिग्री इतना घूमता, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि 1 डिग्री घूमता, तो कितना एरिया कवर करता, इतना एरिया कवर करता। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अब सिर्फ थीटा घूमता, थीटा कहने का मतलब कुछ भी, 5 डिग्री 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी, तो ये सिर्फ थीटा घूमता, तो हम लोग इसमें कितना से मल्टीप्लाई कराते हैं, थीटा से। तो वास्तव में किस तरीके से घूम गया, त्रिज्या खंड जैसा घूम गया। मतलब कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको तो ये करते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो माइनर सेक्टर का जो एरिया होता है, माइनर सेक्टर का जो क्षेत्रफल होता है, माफ कीजिएगा, लघु त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो 300 थीटा अपन 360 डिग्री इंटू पाई स्क्वायर। थीटा क्या है, तो दोनों रेडियस के बीच का एंगल है। अब आपको क्या करना है, ये निकालना है पूरा सर्कल में से अगर ये वाला पार्ट घटा लेंगे तो ये वाला पार्ट निकल जाएगा, और इस पार्ट का एरिया तो यहां पर लिखा गया है। तो क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, मतलब इसकी अगर एरिया की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो पूरा पाई आर स्क्वायर में से ये वाला हटा लेते हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब भाई साहब इसकी बात करते हैं, ये कैसे निकलेगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, सीधे लिख देते हैं हम लोग। इसका जो एरिया होगा वो कितना हो जाएगा, सीधे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आप बोलेंगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो देखिए जब थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर जब मैंने बोला तो सिर्फ इस पार्ट के बारे में बोला, ये पूरा पार्ट इसमें आ गया। अब जब उसमें से माइनस कर रहे हैं 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, तो 1/2 आर स्क्वायर जब साइन थीटा हम माइनस कर रहे हैं, मतलब इस चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं जी, माइनस कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा? अभी भी नहीं समझ में आया? अब ध्यान से समझिए, पहले इस चीज को ऐसे देखिएगा, जैसे मैंने मान लीजिए, एडिटर दिख रहा है ना यहाँ तक? यस। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये थीटा है, ये आर है, ये आर है, और यहाँ पर ओ है, ए है, और ये क्या है, बी है। तो जब मैं बोलता हूँ थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो मैं पूरे एरिया की बात करता हूँ, ये वाला पूरा एरिया, ओ ए, मान लो यहाँ पर पी है, ओ ए पी बी की। अब सिर्फ इस ट्रायंगल की बात की जाए तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो भाई साहब हमको तो सिर्फ ये नीचे वाला चाहिए, ये ओ ए बी का एरिया क्या करते हैं, हटा लेते हैं, मतलब घटा लेते हैं। आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसका एरिया निकालना है, तो भाई साहब पूरा सर्कल में से इनका एरिया क्या करेंगे, हटा लेंगे। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे हटा रहे हैं ना जी, ये वाला थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। एक चीज और छूट रहा है, और वो क्या छूट रहा है कि जैसे यहां पर मान लीजिए कि मैंने यहां पर एक सर्कल लिया, इन सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। जब मैंने यहां पर एक सर्कल लिया और उस सर्कल के में हमने क्या देखा कि मान लीजिए कि अब इसके एकदम से इस स्टिक का जो एकदम नोक है, नोक अगर ये पी से चल करके एकदम इतना घूम करके फिर यहीं पर आ जाता, तो 360 डिग्री में वो कितना एरिया को आपकी कितना लेंथ कवर करता, 2 पाई आर। तो सिर्फ 1 डिग्री में
कितना करता जी 1 डिग्री में करता वो 2πr/360। और अगर मान लो कि ये नोक सिर्फ यहां से घूम करके P से लेकर के Q तक गई है, ये थीटा है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं चाप, इंग्लिश में बोलते हैं आर्क, की जो लेंथ होगी, मतलब कि जो लंबाई होगी वो कितना हो जाएगा, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो इसमें क्वेश्चंस भी कर लेते हैं हम लोग। अभी क्वेश्चंस के लिए इसमें स्पेस नहीं बच रहा है, तो अगले पार्ट में हम लोग इसका क्वेश्चन कर लेंगे, या आप लोग ट्राई कीजिएगा इस पर। ठीक है, धन्यवाद।